हाय एवरीवन, नमस्कार आप लोगों को मेरा बहुत ही अजीब सी एनर्जीज है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। इस टाइम पे एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा, आप लोग इल्यूजन में जाओगे, बहुत ही ज़्यादा वेटिंग क्रेविंग वाली एनर्जीज आएंगी। सैक्रल चक्रा में बहुत पेन होगा आपका। ठीक है, उसके ऊपर मणिपुरा में भी आपके पेन होंगे। बिकॉज इस टाइम पे ना एनर्जीज इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। एक नए डायमेंशन की तरफ आप बढ़ रहे हो ना, तो एनर्जीज बॉडी मेंटली फिजिकली, ठीक है, एडजस्ट नहीं हो पा रहे। एक बैलेंस वाली जो सिचुएशन होती है ना, एक एडजस्टमेंट वाली जो सिचुएशन होती है, वो नहीं हो पा रही है यहाँ पे। इवन कुछ लोगों के तो हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन होने वाली है, बहुत ज़्यादा वीकनेस, बहुत ज़्यादा तबीयत, कुछ फीवरिश सा लगेगा। फीवर होगा नहीं पर बॉडी हीट करेगी, गरम गरम सा लगेगा कि यार लगता है इट इज़ लाइक फीवर जैसा कुछ लग रहा है, पर ऐसा होगा नहीं। ठीक है, तो बहुत ही अजीब अजीब सी एनर्जीज है इस टाइम की। और मेरा यही कहना होगा, बस पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, खुद को बैलेंस करो। इल्यूजन आने की देने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ये सब फेक है, ये सब शेडो है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। रियलिटी सिर्फ आप हो और आपके डिवाइन है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो जहाँ आपका माइंड डाइवर्ट होगा, किसी नेगेटिविटी की तरफ जाएगा कि अरे ऐसा है वैसा है, ये नहीं है वो नहीं है, माइंड को वापस लेकर के आओ। ठीक है, क्योंकि बार बार एक लूप की तरफ जाएगा, पास्ट की चीज़ों की तरफ आपको लेकर के जाएगा कि पास्ट में ये चीज़ें हुई थी, तुम इसकी तरफ देखो, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है ये सही है। पास्ट की चीज़ों की तरफ आपको पुल किया जाएगा, आपको खींचा जाएगा। पास्ट के कुछ वोन्स भी है जो दिखाए जाएंगे आपको। पास्ट के कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी थे जहाँ पे ऐसे आएगा, कब सब ऐसे आ सकते हैं कि देखो वहाँ पे आपको डिवाइन ने धोखा दिया था, वहाँ पे आपकी हेल्प नहीं की थी, तो वहाँ पे एक ट्रस्ट वाला भी क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा। बिकॉज डेविल कहीं ना कहीं दिखाना चाहते हैं, देखो डेविल का काम है उसको अपने साइड पे आपको खींचना। ठीक है, और आप डिवाइन के पाथ पे हो, तो आपको बिल्कुल ट्रस्ट करके डिवाइन की तरफ बढ़ना होगा। और सारे इल्यूजन्स जो इस टाइम पे आ रहे हैं ना, और जो अटैक हो रहे हैं आपके ऊपर इतने मेंटली फिजिकली इमोशनली, उन सब ट्रैप से, उन सारी चीज़ों से बाहर निकलो आप। बिकॉज बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगी। और ये कंफ्यूजन से ही मैं बाहर निकलने के लिए आज डिवाइन गाइडेंस लूंगी। ओशोजन लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से भी गाइडेंस लेंगे हम, फॉर श्योर। पर और हाँ, बीच बीच में मेरे को कोई कोई चीज़ें याद आती रहेंगी, तो मैं आप लोगों को गाइड करती रहूंगी। ठीक है, इस समय हेल्थ का आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दें, हेल्थ का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पता है, अनकंडीशनल लव, प्यार आप अभी भी अपने आप से नहीं करते। आप कहीं भी देखोगे, डीएम की एनर्जीज देखोगे, अपनी एनर्जीज आप नहीं देखते। आपको अपनी एनर्जीज चेक करनी होती है, बिकॉज आपको काम करना होता है खुद के ऊपर। तो अभी भी आपका ध्यान कहीं ना कहीं इधर उधर जा रहा है। और आपको पूरा फोकस अपने ऊपर, जैसे एक बच्चा होता है ना, एक माँ के लिए एक बच्चा है कि मुझे बस इसको आगे बढ़ाना है, इसके लिए सब कुछ करना है, वो आप अपने साथ करो। आप हो आपका बच्चा, आपको उसको कैसे भी ग्रोथ देनी है, उसको आपकी लाइफ है, आपको उसको सक्सेस देनी है, वो हर चीज़ देनी है जो आप चाहते हो। ठीक है, सो इस चीज़ को समझो और काम करो। डिवाइन प्लीज गाइड करें, एनर्जीज काफ़ी हैवी है। हम्म। अभी यही वाले सिचुएशन है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। जर्नी छोड़ देनी है, भाग जाना है, क्या करना है क्या नहीं, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा माइंड में। कॉन्शियसनेस, इमोशंस। प्लीज गाइड करें, एनर्जीज। एक्सॉस्टेड।
एग्जॉशन, गोइंग विद द फ्लो, लेटिंग गो, अबंडेंस विथ शेयरिंग का कार्ड आ रखा है, अर्थ एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट। थंडरबोल्ट का कार्ड भी आने की कोशिश कर रहा है। प्लीज गाइड करें एनर्जीज को, प्लीज गाइड करें डिवाइन। क्वीन ऑफ फायर और किंग ऑफ फायर दोनों ही। हाँ जी, देखिए, अभी यहाँ पे आप लोगों को जो गाइडेंस मिल रही है, कॉन्शियस का कार्ड भी आया हुआ है विद अबंडेंस का कार्ड और शेयरिंग का कार्ड। आप दोनों अपने अपने करियर पे लगे हुए हो, फोकस कर रहे हो, काम कर रहे हो, पर काम के ऊपर फोकस नहीं हो पा रहा। ठीक है, दोनों का फोकस नहीं हो पा रहा। आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ऑब्सेशन में जाकर के कोई चीज कर रहे हो। काम कर रहे हो तो सिर्फ काम करते जा रहे हो, एग्जॉस्टेड कर दे रहे हो, अपनी एनर्जीज को लीक कर रहे हो। इन शॉर्ट में बोलूँ तो यहाँ पे एनर्जीज लीक दिख रही है। किसी किसी का मेडिटेशन करने का भी मन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एग्जिस्टेंस का कार्ड आ रहा है, लेकिन गोइंग विद द फ्लो का भी कार्ड आ रहा है कि बस मेडिटेशन नहीं करना है, चक्रास नहीं करना है, काफी टायर्ड जैसी फीलिंग है। अगर नहीं हो रहा, फोर्सफुली मत कर लो आप। ठीक है, फोर्सफुली किसी भी चीज को नहीं किया जाता। अगर आपका मन करे, अगर आपको अंदर से आए कि नहीं मेरे को करना है, तो आप करो, अदरवाइज फोर्सफुली मत करना। लेकिन हाँ, एक नेगेटिव जोन में हो तो नेगेटिव जोन से निकालने के लिए आप ज़रूर अपने लिए ये सारे एफर्ट ले सकते हो, ताकि ये जो एग्जॉस्शन वाला जो कार्ड आ रहा है ना, यहाँ पे एग्जॉस्शन का कार्ड है विद नो क्लैरिटी, माइंड का भी कार्ड आ रहा है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ शेडो के कार्ड है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि शेडो की नहीं सुननी है, तो यहाँ पे शेडो के कार्ड पहले ही आ गए थे। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा अजीब सी एनर्जीज आ रही है, मिक्स सी एनर्जीज आ रही है। तुरंत टायर्ड हो जा रहे हो, तुरंत एनर्जीज आ जा रही है आपके अंदर। कभी कभी लग रहा है गो विद द फ्लो रहो। ठीक है, तो ठीक है, ये सारी एनर्जीज मैंने पहले ही बताई थी, कार्ड्स के भी थ्रू आ रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे अगर काम होते हैं आपसे तो आप करो, अदरवाइज अपने आप को रेस्ट दो। जितना भी रेस्ट दे सकते हो अपने आप को रेस्ट दो। एग्जॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ना एग्जॉशन का कार्ड आया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट अगर कर दे रहे हो आप अपने आप को एनर्जीज के थ्रू, तो एग्जॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ब्रेक थ्रू, कंप्लीशन, ब्रेक थ्रू। ओके, सरेंडर का कार्ड है हमारे पास, ट्रस्ट, सरेंडर। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा डिवाइन के ऊपर, उनकी प्रोसेस पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइन जिस भी प्रोसेस में आपको भेज रहे हैं, जो भी आपसे कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में भेज रहे हैं, वो जो इस टाइम पे आपको समझ नहीं आ रहा कि यार ये कंट्रोल नहीं हो रहा मेरे से, ये एनर्जीज ये मेरे से संभाले नहीं संभल रही, आपको इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें कुछ ना कुछ है। ठीक है, अगर किसी पार्टनर से बात हो रही है, ठीक है, आप ट्विन जर्नी में हो और आपके डीएम आपसे बात कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपना रियल फेस या फिर अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ आपसे बात नहीं कर रहे हैं। वो अभी भी किसी न किसी मास्क, कभी भी किसी किसी ना फेस लगा करके आपसे बात कर रहे हैं। और आपको इस चीज़ को देखना है कि आप कहाँ हो, जो अभी भी अपने अंदर कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज में हो जो आप अपने साथ ट्रू नहीं हो। ठीक है, बिकॉज ये जो आपको शो कर रहा है ना, एक जो पॉलिटिकल वाला जो फेस शो कर रहा है आपको, ये है, ये आपके अंदर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो ही ये सारी चीज़ें आपको वो मिरर करेंगे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ना पॉलिटिक्स का अगर मैं कार्ड देखूँ, तो यहाँ पे टू ऑफ कप्स के भी कार्ड आए हुए हैं। ठीक है, कि वो अपने आप को काफ़ी फंसा हुआ है, या फिर कुछ लोगों की बात होगी तो फिर कुछ लोगों के पर्सन ऐसे बोल सकते हैं कि यार मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं रहता, मैं कहीं स्टक हूँ, मैं फैमिली में स्टक हूँ, यहाँ स्टक हूँ, वहाँ स्टक हूँ। झूठ बोल रहे हैं वो, क्लियरली वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें एक पैसे की भी सच्चाई नहीं है। जो भी वो आपसे बोलना चाह रहे हैं वो कहीं भी स्टक नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने पे सिर्फ ट्रस्ट रखना है, डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है। जो भी ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में आएगा उसको आपको लेने हैं, आपके डीएम जो आपको दिखाएंगे उसको आपको देखना है और हील करना है। ठीक है, अंधा ट्रस्ट आपको अपने पार्टनर पे नहीं करना है, बिकॉज वो एक पॉलिटिकल फेस लेकर के आपको
सामने बात करने या फिर आपसे मिलने आ सकते हैं कि ऐसी बात है, वैसी बात है, आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए अप्रिशिएशन दे सकते हैं, आपके वर्क एरिया, आपकी आपकी पर्सनैलिटी या फिर आपने कुछ अपने आप को चेंज किया है उससे रिलेटेड, आपके करेज को, आपके स्ट्रेंथ को, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं आपसे गेम खेलने आएँगे, पॉलिटिक्स खेलने आएँगे, उसका आप ध्यान रखें यहाँ पे। 6 चक्रा, आर्कएंजल मेट्रॉन, ठीक है, आपको ना यहाँ पे बहुत सारे डाउनलोड्स होंगे, बहुत सारे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो थर्ड आई चक्रा पे फ्लैशेस के थ्रू दिखाए जाएँगे आपको, कि आपको आगे कहाँ काम करना है, क्या नहीं करना है। बहुत सारे विज़न्स हैं जो आपके सामने विज़न क्लियर करे जाएँगे और डोर टू स्पिरिट, यहाँ पे ना डिवाइन तक आपके मैसेजेस पहुँचाए जा रहे हैं। अगर कोई भी बात, कोई भी मैसेजेस, कोई भी आपकी एक मन्नत भी है ना, तो वो डिवाइन तक आपकी सारी चीज़ें जा रही है। आप डायरेक्ट टच में हो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो डिवाइन के साथ, ठीक है? ये एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है कि आप डायरेक्ट टच में हो और आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो। तो आप कितने भी परेशान हो ना, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप डिवाइन से यहाँ पे बात करो, बिकॉज़ डिवाइन आपके साथ कनेक्टेड है। वो एवरी 24 आवर आपके साथ है, ठीक है? तो आप अपने आप से कनेक्टेड रहो। थर्ड आई चक्रा पे कुछ डाउनलोड्स होंगे तो उसके ऊपर ध्यान देना आप, ठीक है? थंडरबोल्ट, वार्निंग स्टोन, ठीक है। वार्निंग का भी कार्ड यहाँ पे आ रहा है। कुछ लोग अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके रखें, ओवर थिंक ना करें। एंजाइटी यहाँ पे दिख रही है बहुत ज़्यादा, किसी को एंजाइटी हो सकती है, किसी की तबीयत खराब हो सकती है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे एंजाइटी वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? तो आपको ध्यान देना है कि एंजाइटी ना हो। आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है अंदर से, इनर। बिकॉज़ यहाँ पे देखो सेम कार्ड्स हैं यहाँ पे, वार्निंग के भी कार्ड, थंडरबोल्ट के कार्ड, मैंने ओशो से भी कहा था थंडरबोल्ट के कार्ड आ रहे हैं। ये भी सेम है यहाँ पे, ये भी सेम। बिकॉज़ जो यहाँ पे देखो, एक तो वैसे भी न्यू मून की एनर्जीज़ है, न्यू मून की एनर्जीज़ वैसे ही बहुत ज़्यादा हेवी होती है, ठीक है? पाँचों तत्व बिगड़ जाते हैं, तो ये वही का साइन है कि आपके अंदर और बाहर सेम सिचुएशन मची हुई है। तो आपको इस पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है ये, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फाइनेंशियली भी कुछ लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पे किसी तरीके का धोखा ना मिल जाए। और फाइनेंशियली किसी को आपको बहुत ज़्यादा पैसे उधार अगर देने की चीज़ें हैं तो उन सारी चीज़ों से भी आप बचें, ठीक है? और फिनेंसेस को भी थोड़ा कंट्रोल करके रखें। और यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट है अगर किसी का, ठीक है? शादी के लिए या फिर डिवाइन फेमिनाइन है या फिर मैस्कुलिन है, किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है आप लोगों के बीच में, किसी भी कार्मिक के साथ चल रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का एक लास्ट फेज़ दिख रहा है मुझे, ठीक है? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट का अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म है। इन शॉर्ट बोलूँ तो ये कॉन्ट्रैक्ट का टाइम हो चुका है, ठीक है? उसके एंडिंग का टाइम यहाँ पे आ चुका है। तो इसकी वजह से भी एंग्ज़ायटी एंड ऑल सारी चीज़ें आपके अंदर दिखेंगी, बिकॉज़ यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट एंड होते हुए मुझे दिख रहा है और आपको यहाँ पे गाइडेंस भी मिल रही है कि बस अभी ये हो चुका, आपके कॉन्ट्रैक्ट जो थे, इसके आगे ये कॉन्ट्रैक्ट आपको लेकर के नहीं जाना है, ठीक है? इससे आगे किसी भी चीज़ को आपको नहीं खींचना है। आपको ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ऊपर और अपने डिवाइन के ऊपर रखना है, ठीक है? जितने भी इल्यूज़न्स आए, जितनी भी चीज़ें अप डाउन होंगी, मेंटली भी होंगी और हेल्थ वाइज़ भी होगी, तो आपको ध्यान देना है बस। आप अपने ऊपर फ़ोकस रखिए और चैंटिंग करते रहें। अगर चैंटिंग कर सकते हैं तो आप चैंटिंग करते रहें। हनुमान चालीसा इस टाइम पे आप पढ़ें, बहुत ज़्यादा होगा, या फिर सुंदरकांड भी आप पढ़ सकते हैं। सुंदरकांड बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा वो हेल्प करेगा आपकी। ठीक है? तो ये थी आज की गाइडेंस। आप आई होप गाइडेंस आपको अच्छी लगी हो और गाइडेंस को आप फ़ॉलो करो, बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैवी है। ठीक है? सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।